बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ कांस्टेबल मुख्तार अहमद की हलाकत में मुलविस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के हवाले से जम्मू और कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि कत्ल में शामिल दहशतगर्द के अलावा उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया। इसकी तहवील से पुलिस ने एक पिस्तौल भी बरामद की है। आईजीपी के मुताबिक तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि लश्कर कमांडर आबिद रमजान शेख की हिदायत पर सीआरपीएफ एहलकार पर हमला किया गया। वाज़ेह हो कि छुट्टियों में घर आए सीआरपीएफ एहलकार पर हफ्ते की शाम को फायरिंग की गई थी, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। मकामी लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। ये बड़ा दावा किया गया है जम्मू कश्मीर की पुलिस की जानिब से, बल्कि बड़ी कामयाबी हासिल की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। सीआरपीएफ एहलकार के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। आईजीपी ने यह जानकारी आम की। जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी गई। लश्कर कमांडर की हिदायत पर सीआरपीएफ के कांस्टेबल का कत्ल किया गया था। बढ़ती खबरों में आगे, वास्ते दस्तों के अलावा मुंतखब नुमाइंदगान को भी दहशतगर्द निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता शाम को जनूबी जिले पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में एक सरपंच बाल बाल बच गया। इत्तलात के मुताबिक लाडकुहल में सरपंच और आरएनडी महकमे के अफसरान तामीराती प्रोजेक्ट का मुआयना कर रहे थे कि एक दहशतगर्द ने सरपंच गुलाम नबी पर फायरिंग कर दी, लेकिन निशाना खता होने के सबब वो बाल बाल बच गए। दहशतगर्द भी मौका पाकर फरार हो गया। वाज़ेह की जुमे की शब को कुलगाम के आड़ूरे में दहशतगर्दों ने सरपंच शबीर अहमद मीर और श्रीनगर के खमनों में एक सरपंच को हलाक कर दिया था, जबकि 2 मार्च को कुलगाम के ही कोलीपुरा में दहशतगर्दाना हमले में एक डिप्टी सरपंच की मौत हो गई थी। सरपंचों की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पंच और सरपंचों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस को मुतला किए बगैर मूवमेंट ना करें। उनका कहना है कि पंच और सरपंच दहशतगर्दों के आसान हदफ रहते हैं। वाज़ेह कि जिन पंचों और सरपंचों की जान को ज्यादा खतरात लाहिक है, उन्हें श्रीनगर और जिला सदर मकामात पर महफूज रिहाइश फराहम कराई गई। तो पंचों और सरपंचों पर होने वाले जानलेवा हमले की बीजेपी ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी और अल्ताफ ठाकुर ने सरकार पर जोर दिया कि मुंतखब नुमाइंदगान को सिक्योरिटी के नए सिरे से जायजा लेकर सभी पंचों और सरपंचों को सिक्योरिटी कवर फराहम किया जाए। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि पंचों और सरपंचों पर होने वाले हमले के पीछे पाक परस्त दहशतगर्दों का हाथ। जिस तेज़ी के साथ आतंकवादियों का यहाँ सफाया हो रहा है और जिस तेज़ी के साथ यहाँ आतंक का सफाया हो रहा है, इससे पाकिस्तान और जो अंदर उनके लोग बैठे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गई है कि अब उनके पास वो सख्त और वो ताकत नहीं रही कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इसलिए अब एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने आम जो डेमोक्रेसी के जो बेसिक मेंबर्स हैं, उनको जो नहते हैं, जो लोगों की काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि यहाँ खौफ और दहशत का फैलो। जहाँ तक उमर साहब की क्वेश्चन का सवाल है, उमर साहब पहले 116 जो किलिंग्स उसके वक्त में हुई है उनका जवाब दे, तब वो उंगली उठाए। और दूसरी बात, उमर साहब उन दिनों की बात करें जब हर गली में यहाँ पत्थरबाजी होती थी, जब उसके दौर में पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे यहाँ लहराते थे। आज के और उस दौर में उमर साहब खुद फर्क जाने और देखिए, आज कहीं पत्थरबाजी नहीं हो रही, आज कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रही, आज कहीं पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे नहीं लहराए। ये वही लोग हैं जो यहाँ अमन नहीं चाहते हैं। 370 के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे ब्रॉडली पीस जो है कश्मीर में आई है। ये रिसेंटली कुछ दिनों में जो टारगेटेड किलिंग की जा रही हैं, जिसमें कुछ लोगों को जो है वो टारगेट किया गया और उनको मारा गया, ये दुख की बात है हमारे लिए। ये नहीं होना चाहिए और इसके साथ सख्ती के साथ जो है निपटारा करना चाहिए। लेकिन ये टारगेटेड किलिंग क्यों की जा रही है? आज जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट फाइनल हो गई या हो रही है, लास्ट स्टेज के ऊपर है, और होम मिनिस्टर साहब का बयान है कि इलेक्शंस जो है वो जल्दी ही हो जाएंगे, 6 से 8 महीने के बीच में हो जाएंगे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद। तो उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनकी टारगेट करके किलिंग करना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी टारगेट करके किलिंग करना, क्या मकसद ये है कि यहाँ पे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो, जो भी इसमें मुलव्वस हैं?
और आगे बढ़ते आप बता दें कि सरपंचों की हलाकत के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी पाई जाती है। बांदीपुरा के जिला बीजेपी कन्वीनर अब्दुल राशिद खान ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि सभी सरपंचों को रिहाइश का फराहम कराई जाए। आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे जितने भी सरपंच या पंच लोगों को चुना गया है एज अवामी नुमाइंदे फॉर डेवलपमेंट के लिए उनको चुना गया है, तो सरकार ने कई सरपंचों के लिए बंदोबस्त किया है, उनको एकोमोडेशन प्लस PSOs रखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरपंच रह गए हैं जिनको उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया है। इलेक्शन से पहले सरकार ने उनको वादा दिया था कि इनको एकोमोडेशन और PSO दिए जाएंगे और उनको महफूज जगह दी जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है आजकल जो ये किलिंग हो रही है सरपंचों की या इससे पहले जो हो रही है, इसकी खास जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, यहाँ का गवर्नर साहब है, यहाँ के इंतजामी लोग हैं कि जिन्होंने उनको इसके लिए रहने के लिए बंदोबस्त नहीं किया था। ये बेचारे तो जाएंगे कहाँ। सियासी जमातों के अलावा समाजी तंजीमों ने भी सरपंचों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की। राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के सदर शेख इमरान ने कहा कि शिद्दत पसंद तंजीमें पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। इसी कुलगाम के अंदर एक सरपंच पे अटैक किया है। इस मसले में तहे दिल से मजम्मत करता हूँ, साथ साथ में उनके घर वालों के साथ दुख का भी बराबर शरीक हूँ। कायर बुज़दिल आतंकवादी से मैं कहना चाहता हूँ आपको मौत की घाट उतारे जाएंगे, चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाई किया जाएगा। ये जो आपकी बौखलाहट है ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो आप बार बार आम लोगों को भी अब नहीं बख्श रहे, इसका हिसाब आप लोगों को भारी कीमतों से चुकाना पड़ेगा। वहीं आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स की दूसरी बटालियन की जानिब से तनवर के बालाई इलाके चंदल वानी गांव में भी तिब्बी कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने अपने तिब्बी मुआयने करवाए। जांच के बाद मरीजों को मर्ज के मुताबिक जरूरी दवाएं दी गई। मकामी लोगों ने तिब्बी कैंप के इनेकाद के लिए आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तकिल बुनियाद पर इस तरह के कैंप लगाए जाने की अपील की। आर्मी की तरफ से जिस तरह से आज छांजलवानी गांव में एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, एक अच्छा कदम है, क्योंकि इस इलाके में मेडिकल फैसिलिटी जो है लोगों को वो नहीं मिलती है, एक फारफलंग एरिया है। तो इस हवाले से हम यही कहेंगे कि एक अच्छा कदम है और आगे के लिए भी होना चाहिए। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा माने रखता है यहाँ पर ये मेडिकल कैंप। हम यही चाहते हैं कि ये हर महीने के बाद यहाँ हो जाए, हर महीने के बाद होने से यहाँ के गरीब आवाम को फ़ायदा मिले। यहाँ पे आर्मी की तरफ से मेडिकल कैंप लगा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे इलाके हैं, हम हिली एरिया में रहते हैं, जो यहाँ पे लोग हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे फैसिलिटी मिले। जो यहाँ पे हॉस्पिटल है जो कि फंक्शन नहीं कर रहा है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे सब सेंटर है, ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे फंक्शन हो, यहाँ पे 24 आवर्स जो है डॉक्टर अवेलेबल हो, ताकि हमारे लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी वालों की जिन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया। दूर दराज के इलाकों में स्कूलों की खस्ता हाली के बारे में तो अक्सर सुना जाता है, लेकिन श्रीनगर में भी ऐसा एक स्कूल है जिसकी हालत इज़ार देखकर लगता है कि शायद महकमा तालीम की नज़र इस स्कूल पर पड़ी ही नहीं। अवंता भवन सौरा में वाक़ स्कूल इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है। हालत यह है कि इमारत कभी भी गिर सकती है। बच्चे तो बच्चे, असातिज़ा को भी इसके कभी भी गिर जाने का खौफ सताता रहता है। गुज़िश्ता 10 सालों से गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स मिडिल स्कूल के बच्चे जाड़े, गर्मी और बरसात में खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। जब क्लासरूम ही नहीं है तो दीगर सहूलियात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी भी कोलैप्स हो सकती है। यहाँ पे बच्चों को भी खतरा है, टीचर्स को भी खतरा है, और हमारे बच्चे जो हैं इनको हमें दिन भर ये खतरा रहता है कि कभी भी कुछ नुकसान ना हो जाए, कभी बच्चे को न लगे। इसलिए हम हायर अथॉरिटी से ये गुजारिश करते हैं कि इसकी मरम्मत की जाए, रिपेयरमेंट की जाए, ताकि हम भी महफूज रह सके और बच्चे भी सेफ रह सके। और अगर अच्छे क्लासरूम्स होंगे तो तभी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी। ये स्कूल पिछले 50 साल से चल रहा है यहाँ पे। बहुत पुराना स्कूल है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। ये किसी भी एंगल से ना बच्चों के लिए सेफ है, ना असातिज़ा के लिए सेफ है।
ये तो बिल्डिंग खस्ता हाला है, आप तो इसकी कंडीशन देख सकते हैं। वाटर बॉडीज़ को आलूदगी से पाक रखने, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया और मुतालिक महकमे की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है। इस मुहिम से जुड़ने के लिए मकामी लोगों की भी हौसला अफजाई की जा रही है। वाज़ेह हो कि श्रीनगर में डल के अलावा खुशलसार, गिलसर और नगीन लेक सबसे बड़े आबी ज़ख़ीरा हैं। 3 साल कबल तक इसका पानी पूरी तरह साफ़ और शफाफ हुआ करता था, लेकिन बेतवज्जी और अवाम की लापरवाही के सबब ये आलूदा होती गई। गैर सरकारी तंजीम नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के रजाकारों ने इस सिमत में पहल करते हुए इसकी सफाई का जिम्मा उठाया। इसकी शुरुआत खुलसार लेक से हुई और इस मुहिम का इफ्तिताह डिवीजनल कमिश्नर PK पोले ने किया। श्रीनगर बल्दिया के बाहमी इश्तराक से शुरू की गई इस मुहिम का मिशन एहसास का नाम दिया गया, जिसे जिला और पुलिस इंतजामिया का भी पूरा ताउन हासिल। इतने साल की गंदगी 1 या 2 महीने में या 1 साल में नहीं खत्म हो जाएगी। प्रयास चल रहा है। हम सब ने देखा कि 1.5 साल पहले क्या था और अब क्या हालात है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और करने की ज़रूरत है। आपकी ज़रिए से मैं खुशालसर, गिलसर, विचारनाग, नाला आमिर खान, डल लेक, नगीन लेक, बरारी नंबल, इनके आसपास रहने वाले सभी शहरियों को ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो लेक पर, वाटर बॉडीज़ पर एनक्रोचमेंट मत करें। दूसरी बात, जो आपका कचरा है, सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है, वो उसमें मत डालिए। स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन समून ने बानिहाल के डूली गांव वाक़ ITI का दौरा कर तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कर उनकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए इदारे की ज़रूरियात के मुतालिक भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों की कारकर्दगी में इजाफे के लिए सरकार की जानिब से हर तरह की मदद की जाएगी। इस दौरान SDM बनिहाल, ITI के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट, तहसीलदार और PWD के इंजीनियर भी मौजूद थे। रहेंगे, मैं DC को भी बताऊंगा। वहाँ बिजली का मसला था, यहाँ पानी का मसला है, वो भी रिजॉल्व करेंगे और यहाँ की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे ITI थोड़ा सा बाज़ार से हट के यहाँ बस सर्विस दे देंगे, एक बस खरीदेंगे ताकि बच्चे आराम से आ जा सकें। फैकल्टी यहाँ पे हैं, फैकल्टी जो 7,000 ले रहे हैं उनको 28,000 30,000 कर दिया हमने बढ़ाया है। एकेडमिक अरेंजमेंट या फैकल्टी का